मुझे सिर्फ अफसोस ये हुआ कि उन्होंने बड़ी दुख भरी बात, जो रुपए की कीमत गिरी उसके ऊपर जब बात की तो उनको ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कीमत क्यों गिरी है। कीमत इसलिए गिरी है कि इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। $19.5 अरब का खसारा मिला। अब सारी दुनिया जानती है जबकि खसारा होता है, डॉलर की कमी होती है, तो डॉलर की जब कमी होगी तो उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। इसमें पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट्स गिर गई पाकिस्तान में, इंपोर्ट्स आसमानों पे चली गई। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। और पैसा इसलिए बाहर गया इस मुल्क से क्योंकि जब साहिब इक्तदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। दुबई की प्रॉपर्टीज देखें कि पिछले 4-5 साल में $8 अरब की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज ली। बाहर जो हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि कितना पैसा पाकिस्तानियों का, यहां के रेजिडेंट पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, $10 अरब। और जो चीजें सामने आई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उधर जो जरदारी फैमिली, उनका जो हिल मेटल, उससे पहले हुदैबा पेपर मिल, ये सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था। और फिर ये जो लेटेस्ट ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी जो उन्होंने डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहां से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये असेंबली, मैं बरतानिया में 18 साल की उम्र में गया और मैंने सारा जो वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को देखा बड़े करीब से। और मैंने जो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस डेमोक्रेसी में देखी कि पब्लिक, जो पार्लियामेंट का काम था कि पब्लिक की मफादात की हिफाजत करना, इसलिए उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली के अंदर। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बढ़ना, इसलिए उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली के अंदर। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बड़ी फराख दिली है हम ये सब जो यहां बैठे हुए हैं कि हमने ये इजाजत दे दी और आपने भी स्पीकर साहब इजाजत दे दी कि वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं? बरतानिया के अंदर और 18 गर्मियां मैंने, क्योंकि क्रिकेट खेलता था, वहां गुजारी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं स्पीकर साहब, अगर किसी के ऊपर यह धब्बा भी लग जाए कि उसने पब्लिक के टैक्स के पैसे की चोरी की है, ना उस मुल्क का कभी मीडिया उसको एंटरटेन करता है, किसी टीवी चैनल पे वो नहीं जा सकता, और पार्लियामेंट का तो वो सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर आके घंटे घंटे की तकरीरें करेगा। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस हैं। और अब से नहीं, 30 साल से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल से शुरू हुआ था, वो उस कमेटी के ऊपर कैसे बैठ जाता है? और इसी ऐवान के अंदर स्पीकर साहब, इसी ऐवान के अंदर जो पिछली असेंबली थी, आप सोचें कि कैसे हमने अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं
कैसे हमने पब्लिक के अंदर इसको डीवैल्यू किया है कि यहां एक असेंबली बिल पास करती है कि एक मुजरिम जो सुप्रीम कोर्ट उसको मुजरिम डिक्लेयर करता है वो पार्टी का हेड बन सकता है। पार्लियामेंट ये बिल पास करती है। तो मैं स्पीकर साहब आज क्योंकि मैं अपनी सारी टीम को बड़ा मुबारक देता हूं, मैं अपनी सारी पार्लियामेंट्री टीम पार्टी को बड़ा मुबारक देता हूं कि जिस तरह इन्होंने ये बजटरी सेशन में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह की तकरीरें थी, जिस तरह की क्वालिटी तकरीरें थी, लोगों की मुराद सईद की जो तकरीर थी, बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की। वो जो तकरीर मुराद सईद ने की थी जिसमें उन्होंने जो वो कॉर्डालीजा राइस की किताब से कोट किया था, कॉर्डालीजा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसकी अपनी बायोग्राफी में वो कह रही है कि किस तरह उसने पीपल्स पार्टी के सरबरा और जनरल मुशर्रफ जो मिलिट्री डिक्टेटर था उनको इकट्ठा कैसे किया गया, कैसे करप्शन के केसेस मुशर्रफ को कहा गया कि माफ करो, और मिलके उन्होंने एनआरओ साइन करवाया अमेरिकन ने, और उसने ये भी कहा कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ये इनका समझौता हो क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तान में। वो आज सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं और इधर सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नर्सरी में। तो मैं अपने लोगों को फिर से मुबारक देता हूं, क्वालिटी जो स्पीचेस की थी। मैं खास तौर पे आज मैं हमाद को मुबारक देता हूं जिस तरह उसने कंडक्ट किया। हमारा लीडर इमर्ज किया है, यंग लीडर, और उसकी कंपोजर और जिस तरह उसने कंडक्ट किया, हम सब सारी हमारी पार्टी उसको मुबारक देती है और इंशाल्लाह उसने अपने आप को फेडरल मिनिस्टरशिप अर्न कर लिया इसके बाद। मैं अपने एलाइज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हुए। बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा, बड़े बड़े नारे मारे गए, और वो जो 12th मैन है पॉलिटिक्स का वो सारों का हर दूसरे ने इकट्ठा कर लेता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए। स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो अपने सबसे मुश्किल वक्त जो इस गवर्नमेंट को जिस तरह की जो खसारे मिले, सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस रिकॉर्ड खसारे कर रहे थे, एक इदारा नहीं था जिसका रिकॉर्ड खसारा नहीं था। जो इसके ऊपर हमाद ने बड़ी अच्छी तरह बात की कि जब पीआईए ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, कोई इदारा ले लें, रिकॉर्ड खसारे करके छोड़ के गए। और मैं ये भी हैरत, मुझे यहाँ बैठ के मैं सुनता रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी जब से पॉलिटिक्स में बर्दाश्त दी है, मैं ये सुनता रहता हूँ जो बातें करते हैं कि ये आज तक कोई ज़हन मानता है कि आप तारीखी खसारा छोड़ के जाएं और आप दूसरों से पूछें जो आके संभाल रहे हैं, उन्हें कहें जी आप जवाब दें। ये कभी सुना है कि एक घर के ऊपर कोई एक घर का फर्द एक घर को मकरूज करके चला जाता है और जो बेचारे घर वाले होते हैं उनसे पूछता है कि जी बताओ आपने ये किया घर से?